सो गाइस डीएसएलआर मास्टर कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आगे की वीडियो में हमने अलग अलग सेटिंग के बारे में देखा, लेकिन इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यानी कि जो भी हमारा डीएसएलआर होता है या तो आपके पास कोई भी ऐसा डीएसएलआर हो जिसमें निकॉन का हो, कैनन का हो, सोनी का हो, पैनासोनिक का हो या तो कोई भी ऐसा डीएसएलआर हो जिसमें ऑटो फोकस सेटिंग और यहाँ पे ऑटो फोकस प्रॉब्लम आखिरकार किस तरीके से आपको करना है, या तो जो भी हमारा डीएसएलआर होता है उसमें यहाँ पे ऑटो फोकस सेटिंग किस तरीके से रखनी ताकि जो भी हम फोटोग्राफी करने के लिए जाए उसमें सही तरीके से फोकस करें, सही तरीके से हम फोटोग्राफी कर पाए। इसके साथ जो भी हमारा डीएसएलआर होता है उसमें पे बार बार ऑटो फोकस वाला प्रॉब्लम हो जाता है, जिसकी वजह से सही तरीके से ऑटो फोकस नहीं कर पाता और जो भी हम फोटोग्राफी करते वो सही तरीके से फोटोग्राफी नहीं होती, जिसकी वजह से जो भी हमारी फोटो है वो पूरी ब्लर हो जाती है, धुंधली सी आ जाती, या तो सही तरीके से हमारा डीएसएलआर वर्क नहीं करता, या तो आधी फोटो ब्लैक हो जाती, आधी फोटो व्हाइट हो जाती, बीच में यहाँ पे सही आ जाता है, तो कोई कई तरीके से प्रॉब्लम होता है, या तो सही तरीके से डीएसएलआर वर्क नहीं करता है, या तो जो भी हम सेटिंग करते वो सही तरीके से करते लेकिन हमारा ऑटो फोकस नहीं आता, या तो कोई तरीके से काफी सारी दिक्कतें होती है। लेकिन इस वीडियो में यहाँ पे मैं 11 पॉइंट बताने वाला हूँ, जिसमें यहाँ पे मैंने 11 पॉइंट लिखा है। उसमें यहाँ पे आपको मैनुअल सेटिंग, डीएसएलआर सेटिंग, या तो डीएसएलआर में किस तरीके से हम गलती करते हैं जिसकी वजह से हमारा डीएसएलआर में प्रॉब्लम होता है, या तो ऑटो फोकस का प्रॉब्लम होता है, या तो हमारी सेटिंग ऐसी खराब हो जाती है जिसकी वजह से सही तरीके से डीएसएलआर वर्क नहीं करता, उसके बारे में मैं प्रॉपर डिटेल के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखते रहे पूरी वीडियो। और आपका जो भी डाउट है यानी कि ऑटो फोकस सेटिंग के बारे में या तो ऑटो फोकस प्रॉब्लम के बारे में कोई भी ऐसा डाउट है तो इस वीडियो देखने के बाद आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे मेरे चैनल पे आप देखोगे जिसमें ऑटो फोकस के लेके ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे मेरी वीडियो वायरल हुई, क्योंकि यहाँ पे मैंने व्यूवर्स को ऐसा बताया कि आपके डीएसएलआर में कोई भी ऐसा ऑटो फोकस वाला प्रॉब्लम आता है तो उसका हल आप घर पे किस तरीके से करोगे। और काफी सारे व्यूवर्स का यहाँ पे अच्छा सा कमेंट भी आया क्योंकि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, यानी कि जो भी हमारा ऑटो फोकस वाला यहाँ पे प्रॉब्लम होता है या तो व्यूवर्स यहाँ पे मेरे को कॉल करता है और यहाँ पे उनको सही तरीके से गाइड करता हूँ, यानी कि आपका डीएसएलआर में इस तरीके से प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से सेटिंग करें। इसके साथ जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसको यहाँ पे आप सर्विस सेंटर लेके जाए, उसके बारे में भी बताता हूँ। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैं कुछ भी बताता हूँ। तो इस वीडियो आप देखोगे तो आपको खुद में यहाँ पे पता चलेगा कि आखिरकार यहाँ पे मैं क्या बताता हूँ, क्या आपको सिखाता हूँ और यहाँ पे कौन सी बात आपको ध्यान में रखनी होगी, किस तरीके से आपको सेटिंग रखनी। यानी कि ज्यादातर यहाँ पे व्यूअर्स का प्रॉब्लम होता था वो यहाँ पे सॉल्व हो गया, क्योंकि अच्छा यहाँ पे कमेंट पढ़ के यहाँ पे मेरे को पता चला यानी कि ऑटो फोकस के बारे में ऐसे में वीडियो बनाऊं जिसकी वजह से कोई भी ऐसा व्यूअर्स हो या तो कोई भी ऐसा डीएसएलआर हो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसलिए यहाँ पे मैंने 11 पॉइंट ऐसा बनाया जिसकी वजह से जो भी आपका डीएसएलआर हो या तो कोई भी ऐसा डीएसएलआर हो लेकिन सेटिंग सेम होती, लेकिन यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया गया है वो अलग अलग होता है। तो आपको समझना है, सही तरीके से आपको सेटिंग करनी ताकि आपका डीएसएलआर जो भी है वो सही तरीके से वर्क तो करेगा, लेकिन ऑटो फोकस वाला भविष्य में यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है तो उसका हल आप करोगे, क्योंकि इस वीडियो देखी होगी तो आपको पता चलेगा ऑटो फोकस वाला प्रॉब्लम आता है तो आपको किस तरीके से इसका हल कर सकते हैं, वो भी आसान तरीके से। तो इसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो देखते रहिए पूरी वीडियो, और अभी तक यहाँ पे मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट बता देता हूँ कि आपके डीएसएलआर में मैनुअल सेटिंग करते हो जिसमें आप मेनू पे जाते हो, जिसमें अलग अलग यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें कौन सी गलती करते हैं तो गलती से हमारी सेटिंग हो जाती है जिसकी वजह से ऑटो फोकस चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। यानी कि सेटिंग करते हो या तो कोई भी ऐसा मोड यहाँ पे आप ऑन ऑफ कर देते हो जिसकी वजह से आपका डीएसएलआर जो भी है वो तब तो यहाँ पे सही तरीके से वर्क करता है, लेकिन जब भी हमें हमारा डीएसएलआर ऑफ हो जाता है इसके बाद हम ऑन करते तो यहाँ पे जो भी ऑटो फोकस है वो यहाँ पे चला जाता है, वो प्रॉब्लम होती है। तो आपको यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आप डीएसएलआर को ऑन करते हो जिसकी वजह से ऑटो फोकस चला जाता है और यहाँ पे आप फिर से यहाँ पे इस तरीके से सेटिंग करने के लिए जाते हो लेकिन यहाँ पे सेटिंग नहीं आता, यानी कि ऑटो फोकस नहीं आता। तो इस तरीके से दिक्कत आखिरकार कैसे होती है, तो मैनुअल सेटिंग में कौन सी बात आपको ध्यान में रखनी होगी वो यहाँ पे मैं फर्स्ट बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट बता देता हूँ कि जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसमें यहाँ पे आपको मेनू सेटिंग किस तरीके से करना है, किस तरीके से आपको सेटिंग रखना है। जिसमें यहाँ पे जो भी यहाँ पे मेरा डीएसएलआर है उसमें यहाँ पे आप शटर बटन को यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे मेरे फोकस है वो यहाँ पे फोकस अपने आप होता है, यानी कि ऑटो फोकस होता है। लेकिन यहाँ पे आप डिस्प्ले में देखोगे जिसमें यहाँ पे ऑटो फोकस यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देता है, जो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो फोकस नहीं दिखा रहा, लेकिन यहाँ पे मैं इस वाले बटन को यहाँ पे प्रेस करता हूँ जिसमें यहाँ पे जो भी हमारा व्यू फाइंडर है वहीं पे यहाँ पे आपको दिखाई देता है, जिसकी वजह से जो भी हमारा ऑटो फोकस है वो यहाँ पे आ जाता है, जो यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाई भी देता होगा।
जो यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आप व्यू फाइंडर बटन को यहाँ पे प्रेस करते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं फिर से क्लिक करूंगा, यानी कि डिस्प्ले में यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे हमारा ऑटो फोकस है वो यहाँ पे चला जाता है। जो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यानी कि देख सकते हैं जो भी हमारा ऑटो फोकस है वो यहाँ पे चला जाता है। तो आपको वो पहले समझना है, यानी कि सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आप नीचे आ जाना, नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कस्टम सेटिंग मेनू पे चले जाना। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल वाला यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे आ जाना, नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं EGELFL बटन, यानी कि जो भी यहाँ पे आपको बटन दिया गया, यानी कि इस बटन के बारे में बताया, तो उसको यहाँ पे आपको ऑफ रखना है। यानी कि जब भी यहाँ पे आप ऑन करते हो, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे आपका ऑटो फोकस है वो यहाँ पे फोकस नहीं कर पाएगा। यानी कि यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया और यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे बताता हूँ ताकि आपको पता चले। यानी कि व्यू फाइंडर पे यहाँ पे मैं नहीं करता, यानी कि देख सकते हैं डिस्प्ले में यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे मेरा फोकस है वो यहाँ पे लॉक हो गया है। जो यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ, यानी कि शटर बटन को यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ और यहाँ पे फोटोग्राफी करता हूँ, लेकिन जो भी यहाँ पे मेरा फोकस है वो यहाँ पे इतना ही रहेगा, वो यहाँ पे फोकस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि यहाँ पे AEL बटन यानी कि ऑटो फोकस लॉक बटन है, यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे मैं मैन्युअल सेटिंग कर सकता है। यानी कि जो भी हमारा DSLR होता है उसमें पे फोकसिंग रिंग आती है, तो उस रिंग की वजह से यहाँ पे मैं ब्लर कर सकता हूँ और यहाँ पे क्लियर कर सकता हूँ। यानी कि इस तरीके से यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा। यानी कि जो भी हमारा मैन्युअल सेटिंग है उसमें यहाँ पे आपको कंट्रोल पे जाना है। कंट्रोल पे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि जो भी हमारा मेन्यू सेटिंग होता है उसमें यहाँ पे EGEL और यहाँ पे AFL बटन होता है, उसको यहाँ पे आपको हमेशा ऑन रखना नहीं है, यानी कि ऑफ ही रखना है, ताकि आपका DSLR जो भी है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे फोकस करे। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया, यानी कि ऑफ कर दिया, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे हमारा फोकस है वो यहाँ पे करेगा। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे मैं इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको इजीली पता चले। यानी कि DSLR कोई भी हो, लेकिन सेटिंग तो सेम ही होता है, लेकिन फंक्शन अलग अलग हो जाता है, तो वो यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा। इसके बाद यहाँ पे मैं आगे बताता हूँ नेक्स्ट ऑटो फोकस, उस पर यहाँ पे जाते हैं जिसमें यहाँ पे आपको अलग अलग यहाँ पे आपको सेटिंग देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो भी हमारी सेटिंग है उसमें यहाँ पे कोई भी ऐसे आपने सेटिंग किया है तो उसको यहाँ पे चेंज कर दीजिए, या तो सेटिंग को यहाँ पे रीसेट कर दीजिए। यानी कि रीसेट कर दिया, रीसेट करने के बाद यहाँ पे ऑटो फोकस होता है तो यहाँ पे रहने दीजिए, और यहाँ पे ऑटो फोकस नहीं होता तो नई तरीके से यहाँ पे आप सेटिंग करिए, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पे AFC और यहाँ पे AFS जो भी हमारा सेटिंग है उसको यहाँ पे आपको क्या करना होगा, फोकस ही रखना है, यानी कि आपको रिलीज नहीं करना है, यानी कि फोकस ही यहाँ पे रखना है। वो यहाँ पे आपको खास बात समझ लेना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फोकस ट्रैकिंग विथ लॉक ऑन, यानी कि जो भी हमारा लॉक है उसको यहाँ पे आपको हमेशा ऑफ ही रखना, वो यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो फोकस पॉइंट एनिमेशन जो भी हमारा है उसको यहाँ पे आपको ऑन रखना है। इसके बाद यहाँ पे जो भी हमारी सेटिंग है वो यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे आपको सेटिंग करने की जरूरत नहीं। तो गाइस यहाँ पे आपके DSLR में ये 3 सेटिंग जो भी है उसको यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा। इसके बाद यहाँ पे मैं अलग अलग यहाँ पे सेटिंग आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता चले, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं जो भी यहाँ पे मैंने सेटिंग कर रखी वो यहाँ पे आपके DSLR में सेटिंग कर दीजिए, ताकि यहाँ पे कोई भी ऐसी दिक्कत ना हो, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पे पूरा बता दिया। इसके बाद यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आ जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कस्टम सेटिंग मेनू पे आपको चले जाना। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे जिसमें देख सकते हैं टाइमर AE लॉक जो भी है, उसमें आप देख सकते हैं शटर रिलीज बटन AE लॉक जो भी है उसको यहाँ पे आपको ऑफ ही रखना, उसमें यहाँ पे आपको ऑन नहीं करना, नहीं तो ऑटो फोकस में प्रॉब्लम होगा। वो यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखोगे जिसमें यहाँ पे आपको अलग अलग यहाँ पे आपको सेटिंग देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सेटअप मेनू, यानी कि सेटअप मेनू पे जाते हैं जिसमें देख सकते हैं AF फाइन ट्यून जो भी यहाँ पे हमारा सेटिंग है उसमें यहाँ पे आपको कुछ भी सेटिंग है तो उसको यहाँ पे आपको ऑफ कर देना, या तो जो भी हमने अलग अलग यहाँ पे सेव किया है या तो जो भी हमने सेटिंग कर रखी है उसको यहाँ पे आपको 00 यानी कि जो भी हमारा DSLR में यहाँ पे सेटिंग दिखाई देता है वो यहाँ पे आपको सेटिंग कर लेना है, यानी कि ऑफ ही रखना। AF फाइन ट्यून जो भी सेटिंग है उसको यहाँ पे आपको कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं तो ऑटो फोकस में प्रॉब्लम होगा और यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने खुद यूज किया है इसलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे आप सेटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते, उसके बारे में यहाँ पे आपको नॉलेज है तो यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद जब भी यहाँ पे आप लेंस चेंज करते हो इसमें यहाँ पे आपको क्या करना होगा, क्लीन इमेज सेंसर, इस पे यहाँ पे आपको चले जाना और यहाँ पे क्लीन नाउ कर देना, यानी कि जो भी हमारा सेंसर है उसको यहाँ पे आपको क्लीन कर देना, जिसकी वजह से जो भी हमारी सेटिंग है जो भी हम फोटोग्राफी करते हैं उसका यहाँ पे जो भी हमारा सेंसर है वो यहाँ पे क्लीन हो जाएगा
और यहाँ पे कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होगी। तो वो यहाँ पे आपको खास बात ध्यान रखना होगा। तो गाइस यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसमें यहाँ पे इमेज सेंसर को यहाँ पे तब क्लीन करना जब यहाँ पे आप लेंस चेंज करते हो, यानी कि बार बार करोगे जिसकी वजह से जो भी आपका डीएसएलआर है उसमें यहाँ पे दिक्कत होती रहेगी। तो वो यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा। इसके बाद यहाँ पे उसमें कुछ भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं, यानी कि सेटअप मेनू में कुछ भी आपको सेटिंग करने की जरूरत नहीं, यानी कि रिटच मेनू पे आपको कुछ भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं। इसके बाद यहाँ पे आपको बैक आ जाना। बैक आ जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं माय मेनू सेटिंग पे आप जाते हो, जिसमें यहाँ पे ऐड आइटम इस पर चले जाते हो। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं शूटिंग मेनू कस्टम सेटिंग मेनू पे चले जाता हो। इसके बाद यहाँ पे कोई भी ऐसा मोड सिलेक्ट कर देते हो, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कंट्रोल पे चला जाएगा, कंट्रोल पे चले जाता हूँ। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं EGAEL बटन को यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट भी कर लिया, यानी कि ओके बटन को यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, जिसके वजह से जो भी यहाँ पे मेरा माय मेनू सेटिंग है उसमें पे ये ऑप्शन जो भी है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे मैं ऑन कर देता हूँ, यानी कि इस तरीके से यहाँ पे हमने ऑन कर दिया। लेकिन यहाँ पे आप ढूंढते हो कहाँ पे, कस्टम सेटिंग मेनू पे आप जाते हो, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको ऑफ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ से ऑन करते हो जिसकी वजह से जो भी आपके डीएसएलआर है उसमें ऑटो फोकस का प्रॉब्लम होता है। तो वो यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा, जिसमें यहाँ पे माय सेटिंग में जो भी यहाँ पे आपने सेटिंग किया है, यानी कि यहाँ पे आप देखोगे जिसमें यहाँ पे आप अपर्चर सेट कर सकते हैं, आईएसओ सेट कर सकते हैं, यानी कि जो भी आप सेटिंग रखना चाहते हैं अपने माय मेनू सेटिंग पे वो यहाँ पे रख सकते। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो भी हमारा रिमूव आइटम है उसमें यहाँ पे आपको चले जाना और यहाँ पे जो भी आपने सिलेक्ट किया है उसको यहाँ पे आपको डिलीट कर देना, यानी कि रिमूव कर देना, जिसकी वजह से जो भी आपका डीएसएलआर है उसमें यहाँ पे सही तरीके से वर्क करेगा, जो यहाँ पे मैं लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको पता चले। यानी कि काफी सारे व्यूअर्स इस तरीके से गलती करते हैं। तो गाइज यहाँ पे मेनू सेटिंग पे इस बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, इस सेटिंग को यहाँ पे आपको करना, तब जाके यहाँ पे आपको पता चलेगा। और यहाँ पे तब भी यहाँ पे आपके डीएसएलआर में सही तरीके से वर्क नहीं करता है, तो ऑटो फोकस नहीं होता, तो वो यहाँ पे मैं आगे बताता हूँ, जिसमें यहाँ पे जो भी हमारे डीएसएलआर में बटन दिया गया है, अलग अलग बटन दिया गया है, उसमें यहाँ पे आपको कौन सी बात ध्यान में रखनी है वो यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारा मल्टी सिलेक्टर बटन है उसमें यहाँ पे आप देखोगे उसके बाहर यहाँ पे आपको लॉक दिया गया है, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे लॉक दिया गया है। तो इस बीच वाले बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे जो भी लॉक किया गया है उसको यहाँ पे आपको ऑन कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लॉक हटा देना। हटा देने के बाद यहाँ पे ऑटो फोकस चेक कर लेना, यानी कि ऑटो फोकस होता है या नहीं होता, यानी कि ऑटो फोकस हो जाता है तो ठीक है, और यहाँ पे नहीं होता तो आपके डीएसएलआर को इस तरीके से घुमा देना। घुमा देने के बाद यहाँ पे आपको एक बटन देखने को मिलता है, जिसमें देख सकते हैं AF और यहाँ पे M, यानी कि ऑटो फोकस बटन, और यहाँ पे M यानी कि मैनुअल सेटिंग। यहाँ पे जो भी आपका डीएसएलआर है उसमें यहाँ पे आपको ऑटो फोकस सेटिंग कर देना, और यहाँ पे बीच वाले बटन को यहाँ पे आपको प्रेस करने के बाद ही यहाँ पे उसको घुमाना है, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि इस वाले बीच वाले को बटन को प्रेस करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको मैनुअल सेटिंग होगा, जिसकी वजह से जो भी आपका डीएसएलआर है उसमें पे ऑटो फोकस नहीं दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे आपका ऑटो फोकस यहाँ पे AF मोड में कर देते हो, जिसकी वजह से जो भी आपका डीएसएलआर है उसमें पे ऑटो फोकस आ जाएगा, जो यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाई देता है। इसमें यहाँ पे आप बीच वाले बटन को यहाँ पे प्रेस करते हो, जिसकी वजह से जो भी आपका ऑटो फोकस है उसमें यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, जिसमें देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पे आपको सेटिंग देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो भी आपका डीएसएलआर है उसमें यहाँ पे आपको ऑटो में ही रखना है, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे उसमें यहाँ पे कोई भी ऐसी सेटिंग या तो कोई भी ऐसी चेंजेस नहीं करना, नहीं तो दिक्कत होगी। तो वो यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा, यानी कि जो भी आपका डीएसएलआर है उसमें यहाँ पे आपको ऑटो फोकस मोड पे रखना है, जो यहाँ पे आपको AF मोड यहाँ पे दिखाई देता है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा, लेंस पे आ जाना। लेंस पे आ जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं A मोड और यहाँ पे M मोड, यानी कि मैनुअल मोड और यहाँ पे ऑटो फोकस मोड, जिसमें यहाँ पे आप M पे रखते हो, जिसकी वजह से जो भी हमारा लेंस है उसमें यहाँ पे रिंग से यहाँ पे आपको घुमाना होगा, तब जाके यहाँ पे आपकी जो भी यहाँ पे फोटो है वो यहाँ पे ब्लर होगी। जो भी यहाँ पे आप ब्लर करना चाहते हैं या तो क्लियर करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका लेंस है उसमें यहाँ पे आपका जो भी बटन है उसको यहाँ पे ऑटो फोकस मोड पे ही यहाँ पे रखना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखोगे, इसके यहाँ पे एग्जैक्ट नीचे आप देखोगे जिसमें यहाँ पे वीआर बटन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको हमेशा ऑन रखना है, यानी कि फोटोग्राफी करने के लिए जाते हो जिसमें डीएसएलआर हिलता है, जिसकी वजह जो भी यहाँ पे आपकी पिक्चर क्वालिटी वो सही तरीके से होती है, तो वो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद यानी कि इस वाले बटन को यहाँ पे प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से जो भी हमारा डीएसएलआर है उसका लेंस यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है,
कभी कभार क्या होता है, हम डीएसएलआर पकड़ते हैं जिसकी वजह से जो भी हमारा डीएसएलआर है इस वाले बटन प्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी हमारा डीएसएलआर है, जो भी हमारा लेंस है वो यहाँ पे इस तरीके से घूम जाता है। घूम जाने की वजह से जो भी हमारा लेंस है, जो भी हमारा सेटिंग है वो यहाँ पे चला जाता है। जो यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले। जो यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया और यहाँ पे मैं फिर से ऑफ करता हूँ तो यहाँ पे फोकस नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ पे इस वाले बटन को प्रेस करता हूँ और यहाँ पे इस तरीके से लेंस घुमाता हूँ तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमारा ऑटो फोकस है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं जैसे यहाँ पे मैंने घुमाया तो तुरंत से हमारा ऑटो फोकस आ गया। तो वो यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा, यानी कि ये वाला बटन, इसके बाद यहाँ पे ये वाला बटन और यहाँ पे जो भी हमारा बटन दिया गया है, यानी कि देख सकते हैं ये वाला बटन, ये और यहाँ पे ये, यानी कि ये 5 बटन ऐसा है जिसको यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पे बीकेटी बटन है कि जो भी हमारा बीकेटी बटन है उसको भी यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा और यहाँ पे उसके बारे में आपको समझ लेना। यानी कि देख सकते हैं बीकेटी बटन को यहाँ पे आप प्रेस करते हो जिसकी वजह से यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपको बीकेटी बटन को भी यहाँ पे आपको समझ लेना है, यानी कि किस तरीके से सेटिंग कर सकते हैं, किस तरीके से बीकेटी बटन वर्क करता है वो भी यहाँ पे आपको समझ लेना। जो यहाँ पे मैंने आगे की वीडियो में यहाँ पे बता दिया, यानी कि डीएसएलआर सेटिंग किस तरीके से करते उसके बारे में मैंने बता दिया। यानी कि जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसमें यहाँ पे आपको ऑटो फोकस के लेके कौन सा बटन को किस तरीके से ध्यान में रखना वो यहाँ पे मैंने बता दिया। आगे यहाँ पे मैंने मेनू सेटिंग के बारे में बताया और यहाँ पे कोई भी ऐसा डाउट है या तो कोई भी ऐसी दिक्कत आ रही तो यहाँ पे मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने मेनू सेटिंग और यहाँ पे जो भी हमारा बटन है उसके बारे में यहाँ पे मैंने बताई दी। इसके बाद यहाँ पे मैं बॉडी के बारे में बताता हूँ और यहाँ पे डीएसएलआर के बारे में बताता हूँ, यानी कि कौन सी दिक्कत हो जाती है जिसकी वजह से हमारे डीएसएलआर में प्रॉब्लम होता है, तो वो यहाँ पे मैं बताता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं आगे बताता हूँ यानी कि कौन सी बात आपको ध्यान में रखनी होगी ऑटो फोकस के लेके। यानी कि जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसमें यहाँ पे आप क्या करते हो, लेंस चेंज करते हो, लेंस चेंज करते हो, लेकिन आपका जो भी डीएसएलआर होता है उसको यहाँ पे आपको ऑफ कर देना, तब जाके यहाँ पे आपको लेंस चेंज करना है। और यहाँ पे हो सके तो उसकी बैटरी, उसके सेल को यहाँ पे आप निकाल दीजिए, इसके बाद ही यहाँ पे आपको लेंस चेंज करना है। लेकिन यहाँ पे मैं लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले, यानी कोई भी ऐसी गलत चीज यहाँ पे मैं नहीं बताता। यानी कि इस तरीके से यहाँ पे आप लेंस को घुमाते हो, लेंस को घुमाने के बाद यहाँ पे इस तरीके से निकाल देते हो, लेकिन यहाँ पे आप बीच में देखोगे जो यहाँ पे आपको मिरर देखने को मिलता है, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, जिसमें इस वाले बटन को हम प्रेस करते हैं जिसकी वजह से जो भी हमारा लेंस है उसमें यहाँ पे वर्क होता है। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले। तो गाइज यहाँ पे जो भी हमारा डीएसएलआर होता है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे शटर आता है, इनकी शटर ऊपर चला जाता है और यहाँ पे लॉक हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे सही तरीके से डीएसएलआर वर्क नहीं करता। तो वो प्रॉब्लम होती है, तो आपको क्या करना होगा, जो भी आपका लेंस है उसको एक बार निकाल दीजिए। निकालने के बाद यहाँ पे एक बार यहाँ पे इस वाले बटन को यहाँ पे प्रेस करना है। इसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा शटर बटन है उसको यहाँ पे 2-3 बार यहाँ पे इस तरीके से प्रेस कर दीजिए, जिसकी वजह से जो भी हमारा सेटिंग है वो जो भी हमारा शटर लॉक हुआ है वो यहाँ पे लॉक नहीं होगा, जिसकी वजह से जो भी हमारा शटर है वो यहाँ पे ऊपर जाके यहाँ पे नीचे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस स्पीड में यहाँ पे नहीं आता है, या तो यहाँ पे ऊपर लॉक हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे दिक्कत होती है। तो आपको क्या करना होगा, स्क्रू ड्राइवर लेना है। स्क्रू ड्राइवर लेने के बाद धीरे धीरे करके यहाँ पे जो भी हमारा शटर है वो यहाँ पे नीचे ला देना है, कि सही स्थान पे यहाँ पे आपको ला देना, वो यहाँ पे खास बात ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पे आपको नहीं आता तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखे या तो मेरे को कॉल करे ताकि यहाँ पे आपको सही तरीके से गाइड करूँ, या तो यूट्यूब में काफी सारी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। इनके शटर लॉक हो जाता है तो आपको किस तरीके से इसका हल कर सकते उसके बारे में भी वीडियो तो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे यूट्यूब में एक बार सर्च करके 2-3 वीडियो आप देख लीजिए ताकि आपको खुद में खुद यहाँ पे पता चले। तो वो खास बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको चेक कर लेना। चेक करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो भी यहाँ पे मेरा डीएसएलआर है वो यहाँ पे मैं ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से खुला रखा। इसके बाद यहाँ पे लेंस के बारे में बताता हूँ, इनकी जो भी आपका लेंस है वो यहाँ पे कहीं पे टकरा जाता है, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे लेंस के अंदर यहाँ पे बेल्ट आ जाता है तो उसमें यहाँ पे बेल्ट टूट जाता है, या तो निकल जाता है, या तो कोई भी ऐसी दिक्कत आ जाती है जिसकी वजह से फोकसिंग सही तरीके से नहीं कर पाता। तो वो खास बात ध्यान में रखना होगा। तो आपको क्या करना होगा, जो भी आपका लेंस है उसको यहाँ पे चेंज करे, दूसरा लेंस लगाए और यहाँ पे सही तरीके से ऑटो फोकस होता है तो वो ही यहाँ पे लेंस रखे, और यहाँ पे आपका लेंस जो भी है उसको यहाँ पे सर्विस सेंटर लेके जाए और यहाँ पे सही तरीके से उसको सर्विस करा लीजिए। और यहाँ पे ऑटो फोकस होता है या तो नहीं होता वो यहाँ पे चेक कर लीजिए, और यहाँ पे उसके साथ जो भी आपका डीएसएलआर है उसको लेके जाए, जो भी आपका डीएसएलआर है उसमें यहाँ पे आपको पता चले यानी कि सही तरीके से वर्क करता है या नहीं करता। तो गाइज यहाँ पे आपके डीएसएलआर में यहाँ पे जो भी यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे पॉइंट देखने को मिलता है, यानी कि देख सकते हैं जो भी हमारा लेंस है उसमें पे अलग अलग यहाँ पे आपको पॉइंट देखने को मिलता है।
और यहाँ पे जो भी हमारा डीएसएलआर है उसमें भी यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे ऊपर देखोगे जो यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि सही तरीके से यहाँ पे बीच में यहाँ पे जो भी यहाँ पे कांटेक्ट बनता है वो कांटेक्ट नहीं बनता, जिसकी वजह से भी यहाँ पे सही तरीके से डीएसएलआर वर्क नहीं करता। तो वो भी यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा कि आपके लेंस में प्रॉब्लम है या तो डीएसएलआर में प्रॉब्लम है, वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यानी कि लेंस यहाँ पे नया लगाए ताकि आपको पता चले। तो गाइस यहाँ पे आपको ऑटो फोकस के बारे में यहाँ पे मैंने बता दिया। इसके बाद यहाँ पे मैं लेंस लगा देता हूँ। लेंस लगाने के बाद यहाँ पे मैं आगे बताता हूँ लेंस के बारे में। तो गाइस यहाँ पे मैंने लेंस लगा दिया। लगाने के बाद यहाँ पे देखोगे जिसमें यहाँ पे मेरा ऑटो फोकस आता है नहीं आता वो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ। लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ऑटो फोकस नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे मेरा जो भी लेंस है वो यहाँ पे हिल गया। लेकिन यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं घुमाता हूँ जिसको जो भी यहाँ पे मेरा ऑटो फोकस है वो यहाँ पे मैं आ गया। तो वो यहाँ पे खास बात ध्यान में रखना होगा, यानी कि सही तरीके से आप लेंस नहीं लगाते हो जिसकी वजह से ऑटो फोकस नहीं आता, वो भी यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा। तो गाइस यहाँ पे मैंने अलग अलग यहाँ पे आपको मेनू सेटिंग, इसके बाद यहाँ पे बटन सेटिंग, इसके बाद यहाँ पे लेंस में यहाँ पे सही तरीके से नहीं लगाते हो तो भी यहाँ पे आपका ऑटो फोकस नहीं आता। तो वो यहाँ पे आपको पता चल गया, यानी कि ऑटो फोकस सेटिंग किस तरीके से करना है, किस तरीके से आपको सेटिंग रखनी, वो यहाँ पे आपने जान लिया। इसके बाद यहाँ पे मैं बॉडी के बारे में बताता हूँ, यानी कि जो भी हमारा डीएस होता है वो कहीं पे टकरा जाता है, जिसकी वजह से जो भी हमारा लेंस है उसमें पे बेल्ट आता है। बेल्ट टूट जाने की वजह से जो भी हमारा ऑटो फोकस है वो यहाँ पे ऑटो फोकस नहीं कर पाता। तो उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा डीएस होता है, जो भी हमने लेंस लगाया उसको यहाँ पे चेंज करके दूसरा यहाँ पे लेंस लगाए और यहाँ पे ऑटो फोकस हो जाता है। तो यहाँ पे आपको समझ जाना है, यानी कि जो भी आपका लेंस है उसमें यहाँ पे जो भी बेल्ट है वो यहाँ पे टूट गए, या तो जो भी हमारा बेल्ट है वो यहाँ पे कहीं पे टकरा गया, या तो ज्यादातर हम क्या करते इस तरीके से घुमाते जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे बेल्ट है वो यहाँ पे बाहर जाता है, या तो कहीं पे खींच जाता है या तो निकल जाता है, इनकी बेल्ट यहाँ पे निकल जाता है। हम इस तरीके से घुमाते हैं और यहाँ पे जूम इन और यहाँ पे जूम आउट करते, लेकिन डस्ट अंदर जाती, अंदर जाने की वजह से जो भी हमारी पैनल है उसमें यहाँ पे दिक्कत हो जाती। पैनल पे यहाँ पे दिक्कत हो जाने की वजह से यानी कि गीलापन आ जाता है और यहाँ पे जो भी हमारी पैनल है, जो भी सर्किट है वो यहाँ पे खराब हो जाती है, जिसकी वजह से जो भी हमारा लेंस है वो सही तरीके से वर्क नहीं करता। तो वो भी यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखनी होगी, यानी कि कहीं पे आप फोटोग्राफी करने के लिए जाते हो तो यहाँ पे आ जाने के बाद, यानी कि फोटोग्राफी करने के बाद यहाँ पे आप आते हो तो यहाँ पे आपका डीएसएलआर जो भी है उसको यहाँ पे साफ सुथरा रखे, ताकि आपके डीएसएलआर में कोई भी ऐसी फोकस वाली प्रॉब्लम या तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो। तो वो यहाँ पे आपको समझना होगा, वो यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा। जो भी आपका डीएसएलआर है उसको यहाँ पे जितना आप अच्छे से रखोगे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस देगी। तो वो यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा। तो गाइज यहाँ पे हमने जाना है कि जो भी हमारा डीएस होता है उसमें हमको ऑटो फोकस किस तरीके से सेटिंग करना है, किस तरीके से हमको सेटिंग रखना है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे मैंने 11 पॉइंट बताए जिसमें यहाँ पे कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, इसके बारे में यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे आपको बता दिया। सो गाइज यहाँ पे आपको ऑटो फोकस के लेके कोई भी ऐसा डाउट है तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख सकते या तो मेरे को कॉल भी कर सकते। तो गाइज यहाँ पे आपने जान लिया कि जो भी आपका डीएस होता है उसमें पे आपको ऑटो फोकस सेटिंग किस तरीके से करना है, किस तरीके से आपको सेटिंग रखनी, इसके साथ यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होता है आपके डीएसएलआर में उसका हल आप किस तरीके से करोगे, जिसके बारे में यहाँ पे मैंने 11 पॉइंट यहाँ पे आपको बता दिया। और यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा डाउट है या तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है या तो ऑटो फोकस के लेके कोई भी ऐसी दिक्कत आ रही है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख सकते या तो मेरे को कॉल भी कर सकते। सो गाइज इस कोर्स में मैं बेसिक से लेके एडवांस तक यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको सेटिंग रखना है, किस तरीके से आपको डीएसएलआर में सेटिंग करना है, किस तरीके से कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। इसके साथ आप यहाँ पे घर पे किस तरीके से इसका हल कर सकते हैं, कि कोई भी ऐसे आपके डीएसएलआर में प्रॉब्लम हो जाता है तो उसका हल घर पे किस तरीके से करोगे वो भी यहाँ पे मैंने बताया, किस तरीके से डीएसएलआर यूज करना है, किस तरीके से आपको सेटिंग रखना है, और यहाँ पे कोई भी ऐसा डीएसएलआर में प्रॉब्लम आ जाता है तो उसका हल घर पे किस तरीके से करोगे वो भी यहाँ पे मैं बताता हूँ। यानी कि डीएसएलआर मास्टर कोर्स में आप देखोगे जिसमें यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई उसमें यहाँ पे आपको सेटिंग तो बताता हूँ, इसके साथ यहाँ पे कौन सी बात आपको ध्यान में रखनी होगी वो भी यहाँ पे मैं बताता हूँ, इसके साथ घर पे किस तरीके से इसका हल कर सकते हैं उसके बारे में भी बताता हूँ। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैंने कुछ भी यहाँ पे बता दिया, और यहाँ पे जो भी यहाँ पे मैंने बताया वो यहाँ पे जेन्युइन तरीका और यहाँ पे खुद यहाँ पे मैंने यूज किया, इसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैंने कुछ भी बता दिया है तो गलत सलत यहाँ पे आपको सेटिंग बता दी तो कुछ भी यहाँ पे मैंने बता दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि जो भी यहाँ पे मेरे को आता था वो यहाँ पे मैंने आपके लिए शेयर किया, वो यहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश की, और यहाँ पे आपको खुद यहाँ पे समझना होगा, खुद आपको सेटिंग करनी होगी तो यहाँ पे आपको पता चलेगा। ऐसे वीडियो देख के आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा।
इसलिए यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे मेरी वीडियो है उसको यहाँ पे आप पहले देखिए, इसको यहाँ पे सही तरीके से आप समझे, इसके बाद यहाँ पे सेटिंग करें, तब यहाँ पे आपको पता चलेगा। और जब तक यहाँ पे आप प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। सो गाइस, इस कोर्स में, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी नई नई वीडियो आप देखते रहे, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय माता जी, वंदे मातरम।